हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। बच्चों, आज हम कक्षा 7 हिंदी व्याकरण पाठ 9 पाठ का नाम है सर्वनाम। इस पाठ के बारे में आज हम पढ़ाई करेंगे। तो आइए बच्चों, हम अभी पाठ की शुरुआत करते हैं। देखिए बच्चों, इस पाठ में यहाँ पे हमें दो चित्र दिखाई दे रहे हैं। एक लड़की का चित्र दिखाई दे रहा है और एक लड़के का चित्र दिखाई दे रहा है। एक लड़का है और एक लड़की है। इस लड़की के हाथ में क्या है? इस लड़की के हाथ में एक कप है। देखिए, ट्रॉफी है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है बच्चों, यहाँ पे एक लड़का है। इस लड़के के पास कौन है खड़ा? एक कुत्ता खड़ा है। तो यहाँ पे देखिए, राधिका पढ़ाई में होशियार है। राधिका किस में होशियार है बच्चों? पढ़ाई में। जैसे आप भी पढ़ाई में कैसे हैं? होशियार है ना, उसी तरह वो राधिका भी पढ़ाई में होशियार है। वह कक्षा में प्रथम आती है। उसके हाथ में उपहार है। राधिका कक्षा में पढ़ाई करने में प्रथम आती है तो उसके हाथ में उपहार है। जैसे आप सभी को भी बच्चों यहाँ पे पढ़ाई करते हो, प्रथम आते हो, तो आपको भी क्या दिया जाता है? आपको भी इनाम दिया जाता है। तो उसी तरह राधिकाओं को भी यहाँ पे दिया हुआ है और राधिका के हाथ में ये यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। तो उसी तरह दूसरा जो चित्र है, यहाँ पे एक लड़का है। उस लड़के के पास एक कुत्ता खड़ा है। तो टॉमी रवि का कुत्ता है। टॉमी जो है वह किसका कुत्ता है? रवि का कुत्ता है। तो कुत्ते का नाम क्या है? टॉमी। और वह किसका कुत्ता है? रवि का कुत्ता है। वह बहुत स्वामी भक्त है। वह कुत्ता वह है कैसा है? स्वामी भक्त है। उसे सभी प्यार करते हैं। उस कुत्ते को सभी क्या करते हैं? प्यार करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे यह सर्वनाम हुए। यहाँ पे क्या हुए? वह, उसके, वह, उससे, यह क्या हुए? यह सर्वनाम हुए हैं। ऊपर दिए गए चित्रों में राधिका और टॉमी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे यह ऊपर दिए गए राधिका और टॉमी यह व्यक्तिवाचक संज्ञाएं है। तो इसके लिए वह, उसके तथा उससे शब्दों का प्रयोग किया गया है। यह शब्द संज्ञा के बदले प्रयोग के लिए गए हैं। यह सभी सर्वनाम शब्द है। यह शब्द कैसे है? सर्वनाम शब्द है। तो देखिए सर्वनाम की परिभाषा। तो आइए बच्चों, हम सर्वनाम की परिभाषा के बारे में शुरुआत करते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे उदाहरण में दिए हैं, मैं, उसे, वह, मेरा, तुम, उनका, हम, कोई, वे आदि। यह सर्वनाम के उदाहरण हैं। अभी हमें पढ़ाई करनी है सर्वनाम के भेदों के बारे में। अभी किसके बारे में हमें पढ़ाई करनी है? सर्वनाम के भेदों के बारे में। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद है। सर्वनाम के कितने भेद है? 6 भेद है। कौन कौन से है? तो यहाँ पे देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। यह इतने सारे क्या है? यह सर्वनाम के भेद है। यहाँ पे कितने भेद हुए? एक देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 सर्वनाम के कितने भेद हुए? सर्वनाम के 6 भेद हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहला जो भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम यहाँ पे देखिए, तुम, मैं, उसके, वह आदि सर्वनाम शब्द हैं जो बोलने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य के लिए प्रयोग किए गए हैं। तो इस प्रकार देखिए, यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा: बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात होती है उनके लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो देखिए यहाँ पे बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम निम्नलिखित कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो क उत्तम पुरुष, ख मध्यम पुरुष और ग अन्य पुरुष। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे उत्तम पुरुष, मैं, हम, हमारा, मुझे, मेरा आदि, यह उत्तम पुरुष में आते हैं।
मध्यम पुरुष में तू, तुम, तुम्हारा, आप, आपका आदि यह मध्यम पुरुष में आते हैं। और अन्य पुरुष में वह, उस, उसका, उन, उनका, उनके आदि यह अन्य पुरुष में आते हैं। तो यह सब बच्चों हमें ध्यान रखना है। अभी देखिए क में है उत्तम पुरुष। क में उत्तम पुरुष में देखिए कि इस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता अथवा लेखक अपने लिए करता है। जैसे बड़ों का आदर करना हमारा कर्तव्य है, हमें बहुत परिश्रम करना होगा, मेरा कहना मान लो। तो यह किस में आते हैं? उत्तम पुरुष में आते हैं। अभी जैसे ख है मध्यम पुरुष। इस सर्वनाम शब्द का प्रयोग सुनने वाले श्रोता के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पे तुम कल विद्यालय क्यों नहीं आए, आप भी हमारे साथ दिल्ली चलिए, तुम्हारे भैया कहाँ जा रहे हैं। तो यह मध्यम पुरुष में आते हैं। यह मध्यम पुरुष के उदाहरण है। उत्तम पुरुष के उदाहरण के बारे में हमें पढ़ाई की, मध्यम पुरुष के बारे में पढ़ाई की। अभी हमें पढ़ाई करनी है किसके बारे में? अन्य पुरुष के बारे में। यहाँ पे देखिए अन्य पुरुष। इस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता या श्रोता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए उन्होंने सबको खूब हंसाया, इनसे कहिए अपने घर जाए। यह अन्य पुरुष के उदाहरण है। तो देखिए यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम के जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की ओर संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे उदाहरण है विश्वास न हो तो यह तुम भी पढ़ लो, वो मेरा घर है, तुम्हारी साड़ी यह नहीं वह है। तो यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, क्या बताते? यहाँ पे यह, वो, यह निश्चयवाचक सर्वनाम बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अभी हमें पढ़ाई करनी है किसके बारे में? अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ाई करनी है। जैसे कि जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है, दाल में कुछ पड़ा हुआ है, किसी पर सरलता से विश्वास मत करो। तो यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन कौन से? तो कोई, कुछ, किसी, यह अनिश्चय सर्वनाम है। मतलब अनिश्चय मतलब किसी पर विश्वास नहीं करना है। यह सब किसी, कोई, कुछ, यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। अभी संबंधवाचक सर्वनाम कि जो सर्वनाम शब्द वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम के बीच संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है कि जिसने यह किया वह सामने आए, जो वह आए वह स्थान रहेगा, जितना करोगे उतना पाओगे। तो यह सब क्या है? जिसने, वह, जो, वह, जितना, उतना, यह संबंधवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पे हम अभी संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ाई की। अभी हमें पढ़ाई करनी है प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम भी प्रश्न आप सभी को पूछते हैं ना क्लास में बच्चों, तो उसी तरह यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे इस पुस्तक को आप कहाँ ले जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि इस पुस्तक को आप कहाँ ले जा रहे हो, आज तुम्हारे घर कौन आया। तो यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया है। क्या पूछा गया है? प्रश्न पूछा गया है कि डॉक्टर राधाकृष्णन अमेरिका की यात्रा पर कब गए। तो यहाँ पे कब गए यह प्रश्न पूछा गया है। तो यह सब प्रश्नवाचक में आते हैं। जैसे आपने क्या खाया, आप कहाँ जा रहे हो, आप कल कहाँ, आप क्या करोगे। तो यहाँ पे यह सब प्रश्न पूछा जाता है। तो उसी तरह यहाँ पे अभी हम निजवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के स्थान साथ अपने आप का ज्ञान कराने के लिए किया जाए उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण में है कि मैं यह कार्य स्वयं कर लूँगा,
मैं यह कार्य स्वयं मतलब खुद करूँगा यह कार्य, यह निजवाचक में आता है। मैं अपने आप चला जाऊँगा, मैं अपने आप चला जाऊँगा, उसे आप ही बता दो। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, मैं यह कार्य स्वयं करूँ मतलब यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम है स्वयं, आप और आप। यहाँ पे यह निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। तो बच्चों, यह जो सर्वनाम पाठ है, इस पाठ में आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर बच्चों आप सभी को इस पाठ में अच्छे से समझ में नहीं आया है तो आप फिर से यह वीडियो एक बार देखकर अच्छे से समझने की कोशिश कर सकते हो। धन्यवाद बच्चों।